बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि परम आध्यात्मिक और शक्ति पीठों से जुड़े हुए इस वीर भूमि को आप सबके माध्यम से प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, बंगाल भारत का गौरव है। बंगाल ने भारत को दिशा दी है। बंगाल के अंदर वहां का किसान, यहां का नौजवान, यहां की बहनें अपने परिश्रम से बंगाल को कभी भारत का ग्रोथ इंजन बनाई थी। जो बंगाल कभी भारत के शिक्षा का केंद्र था, कल कारखानों का केंद्र था, भारत की इकोनॉमी का जो लीडर कहा जाता था, वह बंगाल आज माफिया की चपेट में है। वह बंगाल सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया और सत्ता के संरक्षण में पल रहे उन माफियाओं के चंगुल में है। और इसीलिए तो जब टीएमसी की बात आती है तो बहनों और भाइयों, ये टीएमसी टेरर, माफिया एंड करप्शन का पर्याय है। टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब करप्शन का पर्याय बनकर के रह गई है। याद करिए, मोदी जी बंगाल के विकास के लिए यहां के गरीबों, दलितों, वंचितों, जनजातीय समुदाय के लिए जो धनराशि भेजते हैं, वह पैसा टीएमसी के गुंडे चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 2017 के पहले इसी प्रकार की बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। वहां विकास ठप था, अपराध चरम पर था, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, गरीबों को, दलितों को, वंचितों को कुछ नहीं मिलता था। राम मंदिर आंदोलन के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। वहां पर अराजकता चरम पर थी। और जैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार यूपी में आई, आज यूपी का नक्शा बदल गया है। आज यूपी बदल गया है। बहनों और भाइयों, आज यूपी बदल गया है। आज यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है। आज यूपी में सब चंगा है। यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। और यूपी ऐसा राज्य है जहां सड़कों पर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। माफिया मुक्त यूपी, गुंडा मुक्त यूपी। और माफिया और गुंडों का इलाज क्या होता है? ये बुलडोजर जब चलता है सड़कों पर तो माफिया की हड्डी पसली को भी एक करके ठीक करता है, उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है और गरीबों के लिए वहां आवास बनाए जाते हैं, गरीबों को आवास दिए जाते हैं, जनजाति लोगों को आवास बनाए जाते हैं। बहनों और भाइयों, आपसे यही कहने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि आप सब इस चुनावी सभा के लिए भी आपको परेशान होना पड़ा था।
इस सभा के लिए जब श्री दुर्बसार बीजेपी के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षगण जब मेहनत कर रहे थे, टीएमसी के गुंडे धमका रहे थे। जो लोग इस चुनावी सभा में आ रहे थे उन्हें धमकी दी जा रही थी, फतवे पढ़े जा रहे थे। घबराए मत, 4 मई को बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने दीजिए। ये जो गुंडे हैं, ये जो माफिया हैं, जो धमकी दे रहे हैं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आने पर आपके स्वागत के लिए झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे सड़कों पर। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, किसी माफिया के दबाव में मत आइए, किसी गुंडे के दबाव में भी मत आइए, किसी मौलाना के दबाव में भी मत आइए। याद करना, इन सब की अराजकता का केवल और केवल इलाज है डबल इंजन की बीजेपी की सरकार। एक गरीब को मकान मिले, एक गरीब को आवास मिले, एक गरीब को वेलफेयर स्कीम का लाभ मिले, एक गरीब को उपचार की फ्री में सुविधा प्राप्त हो, एक किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम प्राप्त हो, एक नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी हो, हर बेटी को सुरक्षा मिले और हर बहन स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो। यह काम केवल और केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार कर सकती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।